शुभ सं, शुभ संध्या। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। हमने फैसला लिया है कि जो नया खंड है वैचारिकी, आज से हम चर्चा शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि एक विचारक के लिए क्या चाहिए और वह अपने विचारों को कैसे नई दिशा दे सकता है। इस खंड में हम यही पाते हैं। इसमें कई तरह की बातें हैं जीवन से संबंधित, जो उसे अपने आम जीवन और सार्वजनिक जीवन में भी उसका मार्गदर्शन कर सकती है। तो हमने जिस विषय पर बात रखी है वह है वैचारिक। कोटेशन संख्या 1000 से लेकर 1003। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। जो पहला कोटेशन है 1000, यह कहता है कि किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए परिभाषाएं बहुत उपयोगी होती हैं। परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। और ये परिभाषाएं कैसे निकलती हैं? यह निकलती हैं विचार मंथन से। जब कोई विश्वसनीय अनुसंधान के द्वारा हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं या हम कोई बात करते हैं, सिद्धांत देते हैं, तो उसी से परिभाषाएं निकलती हैं। इसके अलावा एक बात और जानना जरूरी है कि जो अनुसंधान हो वह व्यवहारिक हो, वह वैज्ञानिक हो। पहले तो उस अनुसंधान का सही होना, एक्यूरेट होना बहुत आवश्यक है। अगर अनुसंधान सही नहीं रहेगा तो परिभाषा भी गलत रहेगी। इसमें आगे कहता है कि परिभाषा अगर गलत है तो उसके बाद जो उससे हम कार्य करेंगे, उसके आधार पे जो हम नीतियां बनाएंगे, जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, वह भी गलत होगा। वर्तमान विश्व में अव्यवस्था जो व्याप्त है, उसके लिए हमारी गलत और विकृत परिभाषाएं ही जिम्मेदार हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारी मान्यताएं गलत हैं, अगर हमारे विश्वास गलत हैं, अगर हमारे विचार गलत हैं, तो हमारा जीवन भी गलत होगा और जो संपूर्ण जगत है वो भी गलत रहेगा। उदाहरण के लिए डार्क एज में, अंधकार के युग में, यूरोप में चर्च मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। इस मान्यता को चर्च लंबे समय तक मानता रहा। इसी तरह की मान्यता इस्लाम में है कि धरती चपटी है। जब इस तरह की मान्यताएं, विचार या निष्कर्ष होते हैं तो जाहिर सी बात है
उस समाज की मान्यताएं, उसके विश्वास, उसकी जीवन शैली, उसका रहन सहन भी गलत रहेगा। यही कारण है कि यूरोप लंबे समय तक अंधकार युग में रहा। आपकी जब आवाज। जी बताइए। जब 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया, तो उसके बाद यह यूरोप आगे बढ़ा। तो परिभाषाओं का बहुत महत्व है। सही परिभाषा होनी जरूरी है। दूसरा कोटेशन कहता है कि समाज में प्रचलित विकृत परिभाषाएं हैं, उनमें स्वराज्य, संविधान, मूल अधिकार, अपराध, धर्म, समाज, महंगाई, बेरोजगारी, समाजवाद, समानता, जो विषय हैं, इन सबकी परिभाषा गलत है या विकृत है। इसमें आगे एक बात और कही गई है, इन परिभाषाओं को गलत या विकृत करने का कार्य अलग अलग समय पर विचारकों ने किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य था अपना उल्लू सीधा करना। इसमें वामपंथी सबसे आगे रहे। इसके अलावा पश्चिम के पूंजीवादी भी आंशिक रूप से या कुछ हद तक जिम्मेदार रहे। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, हम पाते हैं कि आजादी के बाद हमारे यहाँ विचारकों का अभाव हो गया। विचार मंथन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। जो हमारे यहाँ विचारक थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया या वे उस स्तर का काम नहीं कर पाए। इसी का परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज, धर्म, राजनीति और बाकी चीजों में बहुत सी विकृतियां घुस गई। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूं, अपर अपराध और असामाजिक, या अपराध या अनैतिक, यह बातें हम हमेशा करते हैं। जो हमारा आईपीसी है, भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध और अनैतिक का कोई अंतर ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो कार्य अनैतिक या सामाजिक थे, उनको भी अपराध करार दे दिया गया। इससे न्यायालय पे मुकदमों का बोझ बढ़ गया। जेल में कैदियों की संख्या बढ़ गई। इससे पुलिस और वकील न्यायाधीशों की चांदी हो गई। मतलब एक गलत परिभाषा से यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो मेरा यही मानना है कि परिभाषाएं सही होनी चाहिए। और यह परिभाषाएं सही कौन करेगा? जो व्यक्ति सही तरीके से, तार्किक रूप से, निस्वार्थ भाव से अपनी बात करेगा। और वह तभी करेगा जब व्यक्ति अपने बारे में कम और समाज के बारे में अधिक सोचेगा। गलत निष्कर्ष का ही परिणाम है कि हम तरह तरह के वर्ग संघर्ष उलझे हुए हैं। स्त्री पुरुष के बीच में वर्ग संघर्ष है, सवर्ण दलित के बीच में वर्ग संघर्ष है, अंतर्धार्मिक वर्ग संघर्ष है। इसका कारण है कि हमारी परिभाषाएं गलत हैं, हमारे विचार गलत हैं, हमारी अवधारणाएं गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1002 कोटेशन कहता है कि हर असामाजिक कार्य समाज विरोधी नहीं होता, किंतु हर समाज विरोधी कार्य
असामाजिक भी होता है और समाज विरोधी भी। यहाँ कहा जा रहा है कि हर असामाजिक कार्य समाज समाज विरोधी नहीं होता, किंतु हर समाज विरोधी कार्य सामाजिक भी होता है और समाज विरोधी भी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि असामाजिक और समाज विरोधी में अंतर स्पष्ट किया गया है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लिया कि किसी की दुर्घटना होगी, एक व्यक्ति आया, देखा और निकल गया, तो उसका कार्य असामाजिक है। लेकिन एक व्यक्ति आया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया, उसका कार्य सामाजिक है। लेकिन एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के जो घटनाग्रस्त है उसके पैसे लेकर कर भाग गया, वह समाज विरोधी है। तो इन बातों से हम असामाजिक, सामाजिक और समाज विरोधी को समझ सकते हैं। इस कोटेशन में कहने का मतलब यही है। जैसे कि जो व्यक्ति देखा और निकल गया, वह समाज विरोधी नहीं है, वह सामाजिक है। लेकिन जो व्यक्ति उसका पैसा निकाल लिया, उसका कार्य सामाजिक तो है ही और समाज विरोधी भी है। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 1003। इसमें बात की गई है कि हम समाज को कैसे संचालन करते हैं। देखिए, समाज शास्त्र कहता है कि समाज को अगर हमें चलाना है, समाज में जो व्यक्ति हैं उनको नियंत्रित करने के दो उपाय होते हैं। एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब है उनकी प्रशंसा करना, उनको सहयोग करना, उनका सम्मान करना। और नकारात्मक का मतलब है जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उनको दंड देना, उनका बहिष्कार करना। इन्हीं दो उपायों से हम समाज को संचालित करते हैं। यहाँ पे बात की गई है सकारात्मकता की। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रशंसा, दूसरा समर्थन, तीसरा सहयोग, चौथा सहभागिता। इसमें कहा गया है कि वर्तमान शासन व्यवस्था में हमें परिस्थिति के अनुसार प्रशंसा, समर्थन और सहयोग तो करना चाहिए, लेकिन सहभागिता नहीं करनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि जो आज की व्यवस्था है वह अगर लोक राज्य की ओर जाती है तब तो सहभागिता हो सकती है, लेकिन अगर यह तानाशाही और लोकतंत्र की जगह जाएगी तो इसमें सहभागिता होनी संभव नहीं है। हम बस प्रशंसा, समर्थन और सहयोग तक अपने आप को सीमित रखें। जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें प्रशंसा, समर्थन और सहयोग ही उचित है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि आज की राज्य व्यवस्था अपने आप में सुधार करने को तैयार है। ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी।
बाकी के साथी बताएं। अरे ब्रजेश जी, जी बाबा जी। मैं शुरू में अपनी बात अगर रख दूं थोड़ी देर, जी बाबा जी रख दीजिए। तो अब आज धीरे धीरे आज से शुरू कर रहा हूं। जी ठीक है बाबा जी। अभी जो चर्चा हो रही है, ये इस चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व। अपनी मीटिंग खोल लेती है। मुनि मुनि जी शामिल हुए। हम सीधा सीधा हिंदुत्व और इस्लाम, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आखिर दोनों में फर्क क्या है? इस्लाम समाज से ऊपर धर्म को मानता है। हम हिंदू हैं, हम धर्म से ऊपर समाज को मानते हैं। यही बुनियादी फर्क है इस्लाम और हिंदुत्व के बीच में। अगर इस फर्क को निकाल दिया जाए कि मान लीजिए हम समाज से ऊपर धर्म को मानना शुरू कर दें, हम समाज से ऊपर राज्य को मानना शुरू कर दें, तो इस्लाम में और हिंदुत्व में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए यदि हम हिंदुत्व को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम संगठन प्रिय हिंदुत्व को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं। हम वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया को आर्य बनाएंगे नहीं। हमारा काम दुनिया को आर्य बनाना नहीं है। हमारा काम यह है कि दुनिया आर्य बनेगी किसको देखकर बनेगी? संगठन की ताकत को नहीं, गुणों की ताकत को देखकर। क्रीडवंतो विश्वम आर्यम, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। दुनिया आर्य बनेगी, इसको आगे लेकर चलने की जरूरत है। और दुनिया आर्य बनेगी तो हमारे गुणों पर बनेगी आर्य, ताकत पर नहीं बनेगी। इसलिए दुनिया में हिंदुत्व का विचार विस्तार देने की जरूरत है, गुणों के आधार पर, संगठन के आधार पर नहीं। और यही कारण है कि हम वैचारिक संतुलनवादी
संगठनवादी नहीं, वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, इसको अन्य सारे संगठनों से की तुलना में श्रेष्ठ मान रहे हैं। यही हिंदुत्व है। अगर इससे हटकर कोई हिंदुत्व की परिभाषा समाज को बताई जाती है, वह परिभाषा गलत है। आपको आप उसको सिरे से नकार दीजिए कि नहीं, हिंदुत्व की केवल एक परिभाषा हो सकती है कि समाज सबसे ऊपर होगा, समाज गुण प्रधान होगा, संगठन प्रधान नहीं होगा। यही हिंदुत्व की परिभाषा अब दुनिया में चलनी चाहिए। हम आप सारे लोग गुण प्रधान हिंदुत्व को महत्व देंगे। मतलब वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, संगठनवादी हिंदुत्व नहीं। आपको पहली बार यह बात मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार कभी आपके सामने मैंने यह बात खोल कर नहीं बताई है। ऐसे कभी गुपचुप रूप से कभी बात सामने आ गई होगी, वो अलग बात है। आज से 8 वर्ष पहले 5 अक्टूबर 2017 5 अक्टूबर 2017 को हम लोगों का 4 लोगों का इस परिभाषा से हिंदुत्व था, वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, और इसमें हम लोग 4 लोग शामिल थे। मैं, आचार्य पंकज, कल मैं आचार्य पंकज जी के पास गया था, रात को 15 मिनट उनके साथ था और उनको मैंने याद दिलाया कि आपको याद होगा यह घटना। उन्होंने कहा हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह है। तो मैं, आचार्य पंकज, राम बहादुर राय और अशोक गाड़िया जी, जो माने यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, 4 लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर यह परिभाषा वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की परिभाषा मोहन भागवत के सामने रखी थी और हम चारों लोग अड़ गए थे इस बात पर कि हिंदुत्व की परिभाषा वही होगी जो हम कहेंगे, आप जो कहेंगे वो हिंदुत्व की परिभाषा नहीं होगी। आप तो संगठन वाले लोग हैं जी। यह बात सीधा सीधा मोहन भागवत के सामने रखी गई थी।
विजय कौशल जी माध्यम थे। विजय कौशल जी महाराज हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अति सम्मानित। और विजय कौशल जी ने यह बात मोहन भागवत से कही कि मुनि जी हिंदुत्व की ये परिभाषा देते हैं। उस समय तक मोहन भागवत सहमत नहीं हुए हमारी परिभाषा से, लेकिन 5 अक्टूबर 2017 को मोहन भागवत, रामदेव, योगी आदित्यनाथ और विजय कौशल जी, 4 लोगों ने एक साथ बैठकर मैं आपको कह रहा हूं, मोबाइल से नहीं, आमने सामने चारों लोग बैठे और चारों लोगों ने मिलकर इस बात पर गंभीर चिंतन किया 5 अक्टूबर को कि जो बात मुनि जी और राम बहादुर राय कह रहे हैं, यही वास्तविक हिंदुत्व है। हम लोग हिंदुत्व की परिभाषा गलत कर रहे हैं। तब तक हम लोगों के साथ थे ओम प्रकाश दुबे, आचार्य धर्मेंद्र। ये लोग हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे थे, गांधी के नाम पर दुकानदारी कर रहे थे। इनको क्या हिंदुत्व से लेना देना था? इनको तो भाई, इनका तो नाम था गांधी के नाम पर व्यापार करना, गांधी के नाम की प्रशंसा करना और गांधी के नाम की प्रशंसा करके उसकी एक तरह से गांधी के नाम का मुखौटा लगाना। एक ठो ये लोग थे ओम प्रकाश दुबे और आचार्य धर्मेंद्र, ये लोग गांधी के नाम पर, गांधी के नाम की का मुखौटा लगाकर गांधी के नाम की दुकानदारी करते थे। दूसरी तरफ कुछ सावरकरवादी थे उस समय, जो गांधी को गाली देकर और सिर्फ गांधी को गाली देने की दुकानदारी करते थे। उनका उनका कोई कोई दूसरा काम नहीं था, दिन रात बस गांधी के नाम की गाली देना और उसी की दुकानदारी करना। हम लोगों ने, मैं, राम बहादुर राय, आचार्य पंकज, अशोक गाड़िया, हम चारों ने मिलकर विजय कौशल जी के माध्यम से गांधी के प्रशंसक दुकानदारों और गांधी को गाली देने वाले दुकानदारों दोनों को किनारे किया। ये आपको मैं सच घटना बता रहा हूं। और जब ये दोनों दुकानदार किनारे हुए तो वास्तविक अहिंसक
अहिंसा और सत्य, ये वास्तव में समाज के सामने आया। और कौन लाया? विजय कौशल जी महाराज को श्रेय जाता है और मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर 2017 को हिंदुत्व की वास्तविक परिभाषा स्वीकार की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो मुनि जी कह रहे हैं, मेरा नाम उस समय बजरंग मुनि था, मैं उस समय सन्यास में नहीं था, वर्तमान में तो मैं सन्यास में आश्रम में हूँ, नाम तो आज भी वही है, बजरंग मुनि है। तो विजय कौशल जी ने उस तारीख को 5 अक्टूबर को घोषित किया कि अब भविष्य में हिंदुत्व की परिभाषा वो होगी जो बजरंग मुनि जी कहेंगे, जो राम बहादुर राय कहेंगे, जो आचार्य पंकज कहेंगे, वही हिंदुत्व है। और बस 5 अक्टूबर को इन चारों ने बैठ करके और हिंदुत्व को परिभाषित किया और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। बहुत ठीक है। अब मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदुत्व की परिभाषा गुणों के आधार पर होगी, समाज सर्वोच्च के आधार पर होगी, संगठन के आधार पर नहीं होगी। जो अपने लोग, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो गुण प्रधान हिंदुत्व को नहीं, संगठन प्रधान हिंदुत्व को मानते हैं, तो वे मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वह मान्यता उनकी व्यक्तिगत है। वह मान्यता हमारी संगठनात्मक मान्यता नहीं है, लेकिन हमारा बैनर लगाकर अर्थात बैनर मतलब संगठन वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व का बैनर लगाकर वहां सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इनकी प्रशंसा नहीं होगी, नहीं होगी। वहां वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की परिभाषा ही चलेगी। यह बात मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप बाकी अपने भाषण में सब बोल सकते हैं, हमको कोई उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बैनर हम लोगों का होगा तो उस बैनर के अंतर्गत वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, यही परिभाषा आगे चलेगी। यह बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर दिया। अब 2017 के बाद लड़ाई खत्म हो गई। अब हिंदुत्व की जो परिभाषा मोहन भागवत करते हैं, वही परिभाषा वास्तविक परिभाषा है।
हिंदुत्व की, उस परिभाषा से हम लोग पूरी तरह सहमत हैं। यही वास्तविक मैंने आपको संदेश दिया। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि हम वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व के को ही एकमात्र हिंदुत्व समझते हैं। यही गांधी का हिंदुत्व है, यही बजरंग मुनि का हिंदुत्व है, यही राम बहादुर राय का हिंदुत्व है, और यही आचार्य पंकज और गाड़िया जी का हिंदुत्व है, और यही वास्तविक हिंदुत्व है। आप इससे अलग हिंदुत्व को और डिफाइन नहीं कर सकते। यह बात मैं आपको स्पष्ट किया। आप अगर कोई बात और पूछना हो तो आप भाई 2-4-5 मिनट मैं और बैठ सकता हूँ, 5-10 मिनट आप कोई बात पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। और 9 बजते बजते मैं आपसे फिर विदाई लूंगा। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया कि हिंदुत्व चलेगा समाज सर्वोच्च पर, धर्म सर्वोच्च पर नहीं चलेगा, संगठन सर्वोच्च पर नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग अपनी बात को जारी रखिए, या कोई बात और मेरे से कोई प्रश्न करना चाहें आप तो। सब लोग तो बैठे हुए ये हैं भाई, वैद्यराज जी भी बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी भी हैं, ज्ञानेंद्र जी भी हैं, मोहन बाबू हैं, विपुल जी हैं, और सब मदन आर्य हैं, और नीता जी वगैरह सब लोग हैं। सब लोग आप हमसे कोई बात अभी पूछ सकते हैं। ये हेलो। मैंने आपको संदेश दिया है। चलिए बताइए अब। हाँ बाबा जी प्रणाम। हेलो। बताइए। हाँ बताइए, हाँ आवाज मुझे आ रही है। हाँ मुझे प्रश्न पूछना है कि अभी जो आपने बताया कि हिंदुत्व की परिभाषा समाज सर्वोपरि होगा उसमें, और समाज गुण, तो हाँ समाज बताइए। का नेतृत्व कौन करेगा, उसका मार्गदर्शक कौन होगा, उसका मार्गदर्शक समाज कौन होगा समाज का? एक प्रश्न समाज के है, एक प्रश्न है मेरा। और दूसरा, हाँ वो मैं बता जी रहा हूँ। जी समाज के मार्गदर्शक हम 4 लोग होंगे। मैं, आचार्य पंकज, राम बहादुर राय, अशोक गाड़िया, हम लोग समाज के मार्गदर्शक होंगे। और हम्म, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अब। समाज का के मार्गदर्शक हैं वर्तमान समय में मोहन भागवत। संघ जी संघ जो कहेगा कि समाज ये है, वही समाज है। क्योंकि देखिए, मैं, आचार्य पंकज, ये तो अब साल 6 महीने के मेहमान हैं। समाज तो लंबे समय तक चलेगा। जी। जो मोहन भागवत कहेंगे वही समाज की परिभाषा होगी। बाबा जी दूसरा प्रश्न ये है कि इस समाज में क्या सभी संप्रदायों के लिए
ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए यदि सबसे मिलकर बना होगा, और यदि कोई व्यक्ति मुसलमान हो सकता है, नमाज जी पढ़ की सकता हम है। विचारधारा को नहीं स्वीकार करते। वो मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति मुसलमान हो सकता है, नमाज पढ़ सकता है, इससे कहीं समाज को कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर वो समाज को ऊपर मानता है तो नमाज पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हिंदू है और समाज को संगठन मानता है तो वह कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिस्टों की तुलना में मुसलमान अच्छे हैं, जी क्योंकि कम्युनिस्ट नास्तिक विचारधारा है और मुसलमान नास्तिक विचारधारा नहीं है। तो उसको नमाज पढ़ने दीजिए, उससे क्या अंतर पड़ता है आपको? जी अगर वह वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व को मानता है तो उसको नमाज पढ़ने दीजिए। और यदि वो ये कहता है मुझे इस ग्रुप में शामिल ही नहीं होना है, मुझे मानना हाँ ही तो नहीं है, अगर तो अगर हाँ तो अगर कोई मुसलमान ऐसा कहता है तो उसका हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन हम मुसलमान हैं इसलिए बहिष्कार नहीं करेंगे। जी हम इसलिए बहिष्कार करेंगे कि वो हिंदुत्व को समझ नहीं रहा है। जी ठीक है बाबा जी। मतलब मुसलमान होना मुसलमान की तुलना में कम्युनिस्ट समाज के लिए अधिक घातक है। जी हाँ, और पूछिए कोई बात, आप लोग खुल के पूछिएगा। जी बाबा, एक मैं प्रश्न। हाँ, बताइए माता प्रसाद जी। आ, गुण प्रधान वैचारिक संतुलनवाद क्या है? हाँ, बताओ तो। गुण प्रधान वैचारिक संतुलनवाद क्या है? गुण प्रधान वैचारिक संतुलनवाद का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हिंदुत्व हिंदुत्व संतुलनवादी विचार है। हिंदुत्व, और ये है गुण प्रधान। बाबा, तात्पर्य मेरा मतलब ये है कि हाँ, कि कैसे? मेरा तात्पर्य ये है कि वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व यही वास्तव में गुण प्रधान है, संगठन प्रधान नहीं। हम संगठन की ताकत पर दुनिया को हिंदू नहीं बनाएंगे। हम गुणों की ताकत पर दुनिया को स्वीकार करेंगे कि दुनिया हिंदू बन जाएगी। हम बनाएंगे नहीं हिंदू किसी को। ठीक है, और पूछिए माता प्रसाद जी कोई बात। बाबा, जब आप बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएंगे, बाबा अगर जब आप पाकिस्तान, बन देखिए, जाएंगे हाँ, तो आपके विचार कहाँ रहेंगे? जब पाकिस्तान बनेगा, यह कल्पना आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पाकिस्तान बनेगा। अब पाकिस्तान बनेगा नहीं, अब पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा।
अब कल्पना अब अब पाकिस्तान का कोई अस्तित्व रहेगा, आप भूल जाइए। कल्पनाओं के लिए कोई बंदिश नहीं है, नहीं, लेकिन जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो कभी हिंदू थे, वहाँ समाज बड़ा था। जो बांग्लादेश है वो हिंदू थे, कभी वहाँ समाज बड़ा था, लेकिन आज वहाँ इन विचारों का कोई मूल्य नहीं। आज यहाँ नहीं है, यह बात मैं भी समझ रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में वह बात नहीं है। कहाँ यह पाकिस्तान की गिनती, अब कहाँ कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान, कोई अब गिनती ही नहीं है। ये बांग्लादेश वगैरह जो हैं, ये सब साल 2 साल के मेहमान हैं, कहीं कुछ नहीं है। वास्तव में ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सब अगर वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की लाइन पर चलते हैं तो हमारे साथ हैं। बाबा हाँ, बेसिक बताइए। वो नमाज भी करेंगे, हज रोजा जकात भी करेंगे। क्या चीज? समाज? वो लोग हज रोजा नमाज भी पढ़ेंगे और वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व को भी मान्यता हाँ देंगे। हाँ हाँ, वो नमाज पढ़ेंगे, वो अपने को मुसलमान मानेंगे। अगर वो समाज को ऊपर मानते हैं धर्म से की तुलना में, तो बाबा जी धर्म की एक तुलना तो में, सवाल और आ रहा है हाँ क्या? कि अगर वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व को अस्तित्व का संकट हो जाए तो उस समय उसकी कौन अस्तित्व सी पर ताकत, संकट? संरक्षित ताकत उसकी रक्षा करेगी? आप कह रहे हैं हिंदुत्व पर अस्तित्व पर का संकट हो जाएगा, तो मोहन भागवत क्या करेंगे? तो वो संरक्षित ताकत नरेंद्र कौन सी होगी? मोहन भागवत जी वाली आरएसएस की? जी, मैं मोहन आपको बता भागवत रहा जो है हूँ। अपनी शादियां मुसलमानों के यहाँ कर लेंगे और मुसलमान बन जाएंगे, जैसे कि सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो सारी गए। सारी दुनिया अगर मुसलमान बन जाएगी तो कब बन जाएगी? जब मोहन भागवत की हिंदुत्व की परिभाषा गड़बड़ा जाएगी। और नहीं, और नहीं तो सारी दुनिया मुसलमान बन जाए। और अगर समाज को सबसे ऊपर मानती है वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व, इसको अगर ऊपर मानती है तो बन जाने दीजिए मुसलमान। बाबा भिन्न भिन्न मतांतरों में संतुलन कैसे कैसे बनेगा? क्या है माता प्रसाद जी का? भिन्न भिन्न उसमें संतुलन कैसे बनेगा? संतुलन कैसे बनेगा ये हम बताएंगे ना भाई। जी जी बाबा। हम लोग 4 लोग बता रहे हैं आपको जी कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, ये दोनों मिलकर हिंदुत्व की जो परिभाषा देंगे, उस परिभाषा से जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग जाएगा तब आप ये प्रश्न उठाइएगा। जी जी बाबा। अभी वर्तमान में तो दोनों अलग जा नहीं रहे हैं, जी दोनों ही भारत की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। बाबा जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास बन चलिए जाते। चलिए, जब जब इतिहास से सबक लीजिए ना, आपको कौन रोका है? बाबा हम आपको बता रहे हैं इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो पाकिस्तान मिट जाएगा, बांग्लादेश मिट जाएगा।
बाबा। हाँ बताइए नरेंद्र यादव जी। हाँ प्रणाम बाबा। बाबा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे एक क्वेश्चन कि हमारे हाँ हिंदुत्व में जो एक मूर्ति पूजक लोग हैं और एक मतलब साकार एक निराकार, तो हमारा जो सिद्धांत है वो किस पे चलेगा, साकार पे निराकार पे? हिंदुत्व में साकार वाले लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं और निराकार वाले लोग हैं। मेरा हाँ क्वेश्चन बाबा जी से है, बाबा जी से पूछ रहा हूँ मैं। हिंदुत्व में साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, हाँ आर्य समाजी भी हो सकते हैं, सनातनी भी हो सकते हैं। बाबा इससे उसमें दूसरा कोई मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हिंदुत्व की इसी बात कर रहे हैं ना हम, अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो हिंदुत्व में तो दो तरीके के लोग हैं, एक साकार उपासक एक निराकार उपासक। हाँ तो एक बात निराकार नरेंद्र जी, हाँ जी। एक बात यह बताइए कि अगर कोई साकार है हम्म। तो इसके बाद भी वो हिंदुत्व को ऊपर मान रहा है, हाँ ठीक है और बाबा। निराकार है उसके बाद भी मान रहा है, तो साकार निराकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं बाबा, एक फर्क उसके उसकी रीजन है, एक कारण बताना चाह रहा था। जो हमारे लोग ज्यादातर लोग हिंदू से ही मुसलमान बने। जब हमारे देश में आक्रमण हुए जो भी तो हुए तो हिंदू से ही मुसलमान अगर बने। अगर कोई मुसलमान हाँ वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, ठीक। पढ़ने दीजिए। नहीं नहीं बाबा, वो नहीं है कि वो पढ़ रहा है बाबा, ये है कि हमारे धर्म में कमजोरी ये थी क्या, जो हिंदू से लोग मुसलमान बन गए। तो मुसलमान बन नहीं क्यों लोग? ये आप बताइए कि आपको कौन रोका कि आप उनको हिंदू मत बनाइए। नहीं नहीं, हम क्यों बनाए? अगर हमारा आप धर्म इतना जब हमारा जब धर्म इतना कोई स्ट्रांग है तो हम उधर क्यों जाएं? आपको और ऐसी स्थिति आप क्यों आ रही है कि नरेंद्र हमारे जी, लोग उधर जा रहे हैं? मैं सुन ली आपकी बात। हाँ। मैं तो आपको छूट दे रहा हूं कि आप सारी दुनिया को हिंदू बना दीजिए। नहीं बाबा, मेरा दूसरा, लेकिन हम आप लोग इस पे क्या कर रहे हैं कि लेकिन हम आप वाले लोग जाए ना वहां पे। हम लोग जाए क्यों वहां पे बाबा, मेरा क्वेश्चन ये है, जाए क्यों रहे वहां पे? कुछ तो कमी होगी ना हमारे में, तभी तो लोग ठीक उधर जा बात, रहे हैं, है ना? ठीक बात नरेंद्र। अभी हम्म। उस बात पे देखिए समझ लेंगे हम लोग। वास्तव में अब बाबा ये कह रहे हैं कि जो सैकड़ों साल पहले वो लोग मुसलमान बन गए, वो लोग क्यों बने, इस बात पर हम आज विमर्श करें, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन अभी जो लोग बचे हैं, जो लोग हैं, क्या वह समाज को सर्वोच्च मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या बदल गए तब अगर किसी धर्म को या किसी संप्रदाय को या किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, समाज से भी ऊपर महत्व दे रहे हैं, तो उनको हम लोग दबाव बनाएं। उनसे हम कहें ठीक है भाई, आप समाज व्यवस्था में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाज को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे समाज में कोई कुरीति रहेगी तो उस कुरीतियों को अगर अगर हम मगर दूर कर लेंगे, ये तो है ना, तो नरेंद्र हमारा जी, आसान हो जाएगा। कुरीति रहेगी तो हम लोग फिर वैसे ही होता रहेगा। नहीं, सुनिए तो नरेंद्र जी, अगर मगर की आपको छूट है। समझ रहा हूँ, मेरा अगर मगर नहीं, मेरा आप, मतलब मेरा क्वेश्चन। आपको आपको मैं बता रहा हूं कि अब जब से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर एक साथ बैठकर हिंदुत्व को परिभाषित किया है, एक साथ बैठकर, उसमें बैठे हैं बाबा रामदेव, उसमें बैठे हैं विजय कौशल जी, उसमें बैठे हैं ये विजय कौशल जी, आचार्य रामदेव, मोहन भागवत, इतने सारे लोग भारत के बैठकर और हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे हैं। तो उसमें अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हमको छूट होनी चाहिए कि हम संगठन प्रधान हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको छूट है। तो मैंने दूसरा कुछ प्रश्न किया था आपसे, मैं हाँ इस तरफ को जाना ही नहीं चाह रहा। तो आपको छूट तो है पूरी।
आप बना दीजिए, सारी दुनिया को हिंदू बना दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? बाबा, संगठन प्रधान हिंदू होकर ही नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का आज अस्तित्व बना है। अगर हिंदू समाज को बड़ा मानता तो नरेंद्र मोदी का ना आज अस्तित्व होता, ना मोहन भागवत का आज अस्तित्व होता, तब कुछ मनमोहन नहीं सिंह बने होता, रहते। ये मैं आपसे मान रहा हूं कि कुछ नहीं होता, और वर्तमान में है। तो वर्तमान में है तो वास्तव में सच यही है कि वर्तमान में है। वो हिंदू संगठनवाद के नाते है। हिंदू तो सिर्फ बाबा, नहीं है, नहीं बाबा है मैं इसका मोहन उत्तर दूं? भागवत। बाबा देखिए, मैं इसका उत्तर दूं? मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने संगठन प्रधान हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया है। दोनों ने मिलकर गुण प्रधान हिंदुत्व को स्वीकार किया है। देखिए, ये मुनि जी की बात इसलिए तार्किक लगती है, पवन जय जी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इसलिए तार्किक लगती है मुनि जी की बात क्योंकि इन दोनों के पास ताकत है और ये नैरेटिव को उस तरफ, सोसाइटी के नैरेटिव को उस तरफ ले जा सकते हैं। हमारा और आपका, या जैसे ये नरेंद्र यादव जी कह रहे हैं, तो सवाल उठ रहा है, बार बार उठना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग नीति पर प्रभाव उस प्रकार नहीं डाल सकते हैं जिस प्रकार इन दोनों लोगों का समूह मिलकर के डाल सकता है। जहां तक ये दोनों लोग मिलकर सारी दुनिया को, हाँ, अब आप जरा विचार करिए कि ट्रंप का फोन आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आता है, और नरेंद्र मोदी हिम्मत से कहते हैं कि अभी मुझे बात करने की फुर्सत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की दोनों की ज्वाइंट ताकत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि अभी अभी आपसे फोन पर बात नहीं होगी। आप कौन से हिंदुत्व को आप आगे लाना चाहते हैं? आज नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की ताकत 2017 के बाद बहुत बड़ी ताकत है, और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, गर्व, अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हिंदुत्व को जो परिभाषा दे रहे हैं वर्तमान समय में, वह परिभाषा बजरंग मुनि जी की दी हुई है। उनकी अपनी नहीं है। तो वो बजरंग मुनि, आचार्य पंकज, राम बहादुर राय, अशोक गाड़िया, 4 लोगों ने मिलकर हिंदुत्व की जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा को वो हिंदुत्व मान रहे हैं। तो ये आपको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक बाबा, और हम लोग किसी का चर्चा, कोई प्रश्न हो तो बताइए। यह परिभाषा जो है गर्त में लेके चली जाएगी बाबा। हाँ, पवन गर्भ जय में जी लेके जब आने लगेगी तो आप रोक लीजिएगा ना भाई, कौन, आप भी रुकिए भाई, जिंदा है, क्या तरीका है? हम लोग तो मान लीजिए नहीं है। मान लीजिए कि हम नहीं रहेंगे, आचार्य जी नहीं रहेंगे, आप जब आपको दिखने लग जाए
कि इस परिभाषा से हिंदुत्व गर्त में जा रहा है तो आप रोक लीजिएगा। बाबा 9:02 हो गया। 9:02 हो गया। अगर कोई प्रश्न हो आपको करना हो तो आप कर लीजिए, जी बाबा जी, और हम लोग नहीं कर तो लेंगे फिर बाबा। हाँ, आप कर सकते हैं। और जिसको भी बाकी हो 2-4-5 मिनट और बैठ सकते हैं। अब हाँ, भाई हम कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे शरीर में अब ताकत आ हम रही आज है। के विषय हम आज के विषय पर कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप एक जो सेकंड बोलना चाहते मंगला हैं, प्रसाद जी। सुनिए तो मंगला प्रसाद हाँ जी, आप जो हाँ, बोलना चाहते हैं वो आप 5 मिनट बाद बोल लीजिएगा। प्रश्न करना हो तो कर लीजिए, और नहीं तो हम छुट्टी प्रश्न पाएंगे। नहीं है, प्रश्न नहीं है। हाँ, विषय तो पर भाई कुछ साहब, बोलना है। हाँ, तो थोड़ी चलिए, देर रुक जाइए, बस 5 मिनट और भाई साहब। बस प्रश्न अगर बस किसी का हो तो ले ले। बात निष्कर्ष बस अपने पास प्रश्न कुछ जो रखा है तो तो हम कर बाद में लीजिए, बात और करेंगे। नहीं तो हमको छुट्टी दे दीजिएगा। हेलो। प्रश्न हो तो कर लीजिए। हेलो भैया, हाँ, मेरा प्रश्न है नरेंद्र जी से। अभी आप नरेंद्र जी ने बहन जो जी कहा। 2 मिनट रुकिए ना। बहन जी 2 मिनट रुकिए ना। अभी मुनि जी का एक समय काफी हो गया है, मुनि जी के सोने का समय हो गया है, स्वास्थ्य अभी उतना ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग पहले मुनि जी का देख लें, अगर कोई एक आध प्रश्न हो किसी का तो ले लें। हाँ, फिर आप नरेंद्र जी से कर लीजिएगा ना 5 मिनट बाद। कोई कोई ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरे बाबा से जी। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। बाबा बबलू भैया का एक है कुछ छोटा सा प्रश्न, बबलू भैया बताइए। एक छोटा सा डाउट था। हाँ। यदि कोई हिंदू, है ना, अपने धर्म के ऊंचा माने और समाज को ऊंचा न माने, तो क्या वो रह सकता है कि नहीं रह सकता है इस संगठन में, अगर हिंदू धर्म धर्म को में? ऊंचा माने और समाज को ऊंचा ना माने तो क्या वो रह हाँ, सकता है कि नहीं रह सकता है? हाँ, इनका कहना है बबलू जी का कि धर्म को ज्यादा ऊंचा माने समाज से। हाँ, नहीं, मेरा मेरा कहना है कि समाज धर्म से ऊपर है। आप अगर धर्म को ऊपर मानते हैं तो मानिए, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन मोहन भागवत ने और मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, विजय कौशल जी, इन पांचों ने मिलकर समाज को धर्म से ऊपर माना है। आप मानिए धर्म को ऊपर, हम तो रोक नहीं रहे हैं। मैं हिंदू धर्म में रह मैं सकते हैं ना पहले? समाज को धर्म से ऊपर मानता हूं। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति धर्म को स्वीकार करे या न करे, ये उसकी स्वतंत्रता है। बाबा एक उत्सुकता हाँ, और है। हाँ, है, बताइए। बाबा ये है कि जो सत्ता है और समाज है, सत्ता में और समाज में फिर संतुलन कैसे बनेगा? क्योंकि आप यहाँ तो बहुत बड़ा मतभेद आपको हो जाएगा। आपको हमने रोका नहीं है। मैं मानता हूं कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता से समाज ऊपर है। जी जी बाबा। यह बात मैं मान रहा हूं। जी बाबा। समाज के अंदर राजनीतिक सत्ता है, वर्ण व्यवस्था 4 है। जी जी बाबा। तो हम हम आप या जो लोग बैठे हुए सारे लोग हैं, ये सारे लोग ब्राह्मण हैं। जी बाबा। अपने बीच में राजा कोई नहीं है। राजा है जी नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ,
ये लोग राजा हैं। जी बाबा। बाबा एक हम क्वेश्चन था बाबा। हाँ हाँ बताइए। बाबा प्रश्न ये मैं रखिए भाई साहब, डिसाइडरी हाँ मत होइएगा, हाँ प्रश्न निष्कर्षात्मक मत एक होइएगा, प्रश्न 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 है रखिए। मुझमें। एक प्रश्न है मेरा बाबा से। बाबा ये बताइए, जो हिंदुत्व है वो संगठन से ऊपर है ना? जी बिल्कुल, यही तो कह है रहे ना? हैं बाबा। संगठन से जी ऊपर है हिंदुत्व ना। जो है वो हाँ संगठन से ऊपर है। जी तो इसमें अगर कुछ हिंदू नहीं आ रहे तो फिर वो ये कैसे होगा? कुछ हिंदू उधर जाए, कुछ हिंदू इधर जाए, तो फिर हिंदू तो ऊपर कैसे हो जाएगा? फिर तो संगठन अपने को ऊपर मान रहा है, इसका मतलब। क्या है बताइए ज्ञानेंद्र जी प्रश्न तो का। बाबा बाबा ये कह रहे हैं कि हाँ अगर कोई व्यक्ति संगठन को ना माने या समाज को ना माने, नहीं समाज तो को नहीं, वो संगठन पर्टिकुलर संगठन की संगठन को बात है। ना माने तो वो हिंदुत्व कैसे? तो हम वो कहाँ हिंदुत्व रहे हैं नहीं कि है वो फिर। संगठन माने? वो हाँ वो वो क्या? अगर कोई व्यक्ति हाँ सर। अगर हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करता है, हाँ गर्मी बहुत थी। करने दीजिए। नहीं अभी जा ही रहे हैं खाने। जब आपको ऐसा लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कमजोर पड़ रहे हैं, तब आप इस प्रश्न को उठाइएगा। वर्तमान समय में तो मजबूत हैं। तो बाबा इसका मतलब तो ये हो गया कि नरेंद्र मोदी और ये लोग ही हिंदुत्व है, मतलब इनकी वजह से हिंदुत्व बचा हुआ है, वरना हिंदुत्व बचेगा नहीं जी क्या? हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ आपका तो आधार यही हुआ ना कि इनकी वजह से हिंदू बचा, वरना हिंदू बचता ही नहीं इस देश में। बहुत सही। प्लीज अभी निष्कर्षात्मक मत होइए, अभी उस पर चर्चा और कर लेंगे। हाँ चलिए अब मैं समाप्त करूँ। हाँ बाबा, अब आप समाप्त करिए, हम लोग चर्चा आगे कर लेते हैं। बहुत सारा ठीक है। मटेरियल मिल गया है बातचीत का। अब आप लोग अपनी बात जारी रखिएगा जी और मैं समाप्त करता हूँ। 9:09 हो गया है। जी बाबा। कोई अगर 1 मिनट का और कोई सवाल हो तो कॉल कर लीजिए, नहीं तो 9:10 पर मैं काट दूंगा। तबीयत सही नहीं उनकी। नमो नमः। नमो हाँ नमः। बताइए। नमो नमः। नमो नमः। हम अपनी अपनी बात शुरू करें? हाँ हो गया। अब आप अपनी बात शुरू करिए, मैं छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद। चलिए। आज जो विषय था हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मूलतः जो है कि जो प्रचलित भाषाएं गलत है, इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा। लेकिन पहले जो मुनि जी चर्चा कर रहे थे हिंदुत्व की परिभाषा, हम उस पर भी बात करेंगे। ऐसे बहुत से शब्दों की परिभाषाएं बहुत गलत रूप से देगी, जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात है। तो धर्म से कोई भी संसार निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह धर्म है। जल का अपना गुणधर्म है, वायु का अपना गुणधर्म है। पुरुष में यदि मानव में यदि कोई पुरुष जाति है तो पुरुष का पुरुषत्व धर्म होता है, नारी में नारीत्व का धर्म होता है। वहां पर यह परिभाषा उसका रखना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता, हम किसी पंथ से या तटस्थता का ऐसा शब्द कुछ रखना चाहिए। जो धर्म निरपेक्षता शब्द रखा गया वह जो है कि उसकी तटस्थता की जो है परिभाषा गलत हो जाती है। ऐसे जो है कि राष्ट्रभक्ति का शब्द भी गलत है, देशभक्ति का शब्द गलत है। वहां पर राष्ट्रवाद शब्द बनता है, देशभक्ति कोई ऐसा शब्द नहीं होता है। लेकिन हाँ यह है कि जैसे भक्ति जो है कि ईश्वर से की जाती है, ईश्वर उपासना का विषय है। राष्ट्र से संबंध एक राष्ट्रवाद होता है। ऐसे बहुत सी परिभाषाएं गलत होती हैं। और मैं हिंदू की परिभाषा जो मेरे समझ में आता है मैं उसको बता रहा हूँ कि हिंदू का संबंध वेदों से, वेद से ही इसका मूल आधार है। और वेदों ने अपने अतिदेश में क्या क्या कहा है और निष्कर्ष कहाँ तक पहुंचा है। वेद का निष्कर्ष है अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन पर लगभग हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं।
और अद्वैत दर्शन को विश्व का शिरोमणि दर्शन माना जाता है। तो अद्वैत दर्शन ही जो है कि वेदों का निष्कर्ष है। वेद का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है जानना। जो जानने की प्रक्रिया, यहाँ पर बजरंग मुनि का जो है कि विचार, जो वैचारिक संतुलन की बात करते हैं, तो उसका यह अर्थ संभवतः यह होता है हमेशा जानने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया में रहते हुए निर्णय तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आज समझा गया आज पहुंचा गया है। तो जानने की प्रक्रिया में, तो अद्वैत दर्शन में क्या है कि सब चीजें जो है कि जितना भी जाना गया है, वो एक सिद्धांत दिया है कि जितना भी जाना गया है क्या वह अद्वैत दर्शन के सिद्धांत तक पहुंचता है कि नहीं। यदि जो जाना गया है वो अद्वैत दर्शन के सिद्धांत से विरुद्ध है तो वह जाना गया चीजें सब व्यर्थ है, और जो जाना जा रहा है वह अद्वैत दर्शन तक पहुंच रहा है तो ठीक है। तो वहीं पर वेदों ने एक अतिदेश दिया है, नेति नेति शब्द। नेति शब्द में कि अर्थात है कि जितना मैंने अभी तक कहा है, जितना मैंने अभी तक कहा है वो इतना ही नहीं है और भी है। यानी कि यहाँ वेद इस बात का अनुमोदन करता है कि जो है कि जानने की प्रक्रिया सतत जारी रखो, अपने आप में चेतना में रहो। अपने आप में चेतना में रहने का मतलब जो आज स्थिति वर्तमान में जिस निर्णय में है वही निर्णय अनंत काल के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। वह कब किस क्षण बदल जाए कोई निश्चित नहीं, क्योंकि हमेशा जानने की प्रक्रिया में लगे रहना ही जो है कि हिंदुत्व है। हमेशा जानने की प्रक्रिया और निष्कर्ष तक पहुंच करके उसके अद्वैत दर्शन से सर्टिफाइड करके निर्णय पहुंचना होता है। तो हमें जो भी जानने की प्रक्रिया है वो अद्वैत दर्शन से यह वेद ही मूल विषय है। तो अद्वैत दर्शन से यह बात निकली है कि जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है जो निराकार है। निराकार की उपासना के द्वारा साकार को जो है कि हम अनुभव ले सकते हैं, और निराकार की साधना को हम साकार रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो निराकार साकार का कोई विवाद नहीं है। अब कोई भी उपासना की जा सकती है किसी भी तरीके से, लेकिन वो उपासना जो है कि योगकारी हो, अपने श्रेष्ठता के आराध्य पर केवल चलता हो। कोई यदि शराब पीता है और शराब को लिमिट में रख देता है, नहीं हम 30 ml ले गए, तो अभी एक उपासना होगी, क्योंकि वो अपने आप को जो है कि योग को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। वहां पे यह नहीं होता है कि जो है कि शराब को पूर्णतः छोड़ देना ही जो है कि उपासना होगी। शराब को कम कर देना भी उपासना होगी, उसको नियमित मात्रा में एक अधिक, अब फिर वहीं तक बंधन में न रहे, फिर वहां से और आगे बढ़े। मान योग में हमेशा बढ़े, हमने उसको हमेशा के लिए बाद में छोड़ दिया। तो यह जो सतत जो चलने वाली प्रक्रिया है, नियम है, उपासना है, एक क्रमशः करके आगे बढ़ती रहती है। वहां यह नहीं बताया गया, प्रारूप नहीं बताया गया उसमें। अद्वैत दर्शन में यह कहता है निष्कर्ष में कि विधि की उपेक्षा नहीं करना चाहिए और अपेक्षा नहीं करना चाहिए। विधि की उपेक्षा यानी जो विधि है, नियम है, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और विधि से अपेक्षा रख करके हम अपने यहाँ पे होगा जो विधि की उपेक्षा न करने का मतलब, जो विधि है, जो जानकारी है, उसका पालन करो, नियमों पर चलें। लेकिन विधि की अपेक्षा करके शॉर्ट में करिएगा, थोड़ा सा रुके समय न कम रहें। है, शॉर्ट में हाँ करिएगा। ठीक है। तो विधि की अपेक्षा भी न करें न उपेक्षा करें, ये हमने परिभाषा बताई है। तो बहुत सी चीजों की परिभाषाएं गलत है, से धर्मनिरपेक्षता है, राष्ट्रभक्ति है, ऐसे बहुत से शब्द हैं, हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम बताएंगे फिर कभी। इसी के साथ में बात करता हूँ, धन्यवाद। मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ नरेंद्र जी बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था एक्चुअल में कि परिभाषा तो सभी ने बता दी भाई। परिभाषा जो परिभाषित की जाती है वो किसी जटिल वाक्य को सरल भाषा में स्थापित करना है। परिभाषा का अर्थ क्या है कि कोई बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है उसको सिंपल भाषा में परिभाषित करे जो सबके लिए को समझ में आए। और परिभाषा के जो कई बार क्या होते हैं, परिभाषा सही या गलत, ये भी एक टॉपिक है अपने उसमें आज के विषय में, कि परिभाषा कई बार सही भी हो सकती है किसी केस में और किसी केस में गलत हो सकती है। जैसे किसी की यदि किसी की परिभाषा हम यदि करते हैं तो उस वस्तु का जो है कि मंगला मूल प्रसाद जी कोई बात अपनी रख रहा है तो उसको रख लेने दें प्लीज पूरा, नहीं तो फिर वो अव्यवस्थित हो जाएगा। नरेंद्र जी को अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए, फिर आपको
आपको मौका दिया जाएगा। नरेंद्र जी बताएं। ये कहना, ये परिभाषित करना एक हिसाब से गलत है। तो कई जगह परिभाषा गलत भी हो सकती है और कई जगह सही भी हो सकती है। ठीक है। अब दूसरे बात, अब आते हैं हम लोग कि अब जैसे धर्म के ऊपर बहुत चर्चा हो गई इसी से रिलेटेड। अब हमारा जो मेन है जो परिवार से मिलके ही समाज बना और वो समुदाय बना। परिवार से बहुत सारे एक जैसे लोगों को मिलके, जैसे एक जगह का धर्म, जैसे एक समुदाय, मानो कुछ लोग किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, एक समाज के लोग, तो परिवार से मिलके समुदाय बना और समुदाय से मिलके समाज बना। बहुत सारे समुदाय मिले तो उससे समुदाय बना और उन हर समुदाय के अपने रीति रिवाज थे। तो वो हर समुदाय अपने को ऊंचा मानता है और दूसरे को ये मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि मेरा समुदाय सबसे ऊंचा और सबका नीचा, ये ह्यूमन नेचर है। और इसी के लिए राज बना। राज का क्या है, राज ये कहता है कि कानून व्यवस्था रहे, सबको अपने धर्म का मानने की स्वतंत्रता रहे, लेकिन कोई किसी में हस्तक्षेप ना करे, और अगर कर रहा है तो राज उसको दंडित कर सकता है ना। और सबको मतलब अपने धर्म को मानने की छूट भी रहे। तो एक तो ये चीज हो गई। अब आते हैं हिंदुत्व पे। हिंदुत्व पे आते हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा को अलग अलग लोग अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। और हिंदुत्व मेरा मानना यह है, क्योंकि अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व को मान रहे हैं बहुत सारे लोग, तो हिंदुत्व में तो धर्म भी है, हिंदुत्व में लोगों का आर्थिक उपार्जन भी हिंदू कर रहा है। तो हिंदू के हिसाब से अगर हमें, जैसे अभी मुनि जी कह रहे थे, मैं उनके मतलब बहुत सारी बातों से सहमत हूँ और बहुत सारी बातों से, क्योंकि देखो चर्चा है तो बहुत सारी बातों से सहमत भी हो सकता है आदमी, नहीं भी हो सकता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व को मजबूत, अगर हमारा धर्म, जैसे मैंने क्वेश्चन भी उठाया था कि हिंदू धर्म अगर हम लोगों में कोई कुरीतियां नहीं होती, तो हमारे में से ज्यादातर ये तो माना कि सबसे पहला धर्म है हमारा हिंदू, बहुत पुराना धर्म हिंदू है, हम लोग मानते हैं, हम लोग सभी हिंदू हैं। और कुछ लोग, नरेंद्र भाई, नरेंद्र यादव हाँ, साहब, जो है, जो मुनि जी से बात विभाग हुआ, विचार विमर्श, और उस बात को आगे पहुंचाया जाए, क्योंकि यह मंच ही ऐसा है जहां इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। समय कम है, तो मैं जो है एक बात कहूंगा ज्ञानंद भाई से और नरेंद्र भाई से और विजय जी से। ये तीनों लोग जो है काफी मुनि जी के साथ रहे और बहुत अच्छे से जो है लगभग जानते हैं मुनि जी को। तो जो सवाल उठे हैं उन सवालों में ये जो बनता है कि अगर हिंदू समाज को बड़ा मानेगा, नरेंद्र जी और ज्ञानेंद्र जी और विजय जी सुनिएगा, इसका जवाब दीजिए। अगर हिंदू समाज को बड़ा मानेगा, संगठन को नहीं बड़ा मानेगा, तो हिंदुत्ववाद की वजह से भाजपा आई है। हाँ, ठीक। समाजवाद की वजह से नहीं आई है, समाज को बड़ा मान करके भाजपा नहीं आई है, नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। हिंदुत्ववाद को मान करके नरेंद्र मोदी आए हैं। और हिंदू अगर समाज को बड़ा मानने लगेंगे तो नरेंद्र मोदी नीचे चले जाएंगे। तो फिर तो मुनि जी की बातें कहाँ सत्य हो पाएंगी। तो इस बात को स्पष्ट करिए नरेंद्र भाई या ज्ञानेंद्र जी। अच्छा, मैं क्लियर करता हूँ। जी को बोलिए पहले। हाँ, नरेंद्र जी भाई साहब, थोड़ा नरेंद्र यादव जी भाई साहब, समय थोड़ा सा कम है, हम लोग इसलिए थोड़ा चीजों को समेटेंगे। एक बात ये कि जो आपका एक ये प्रश्न था कि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, हम एक सेकंड लेंगे, एक सेकंड, एक बात स्पष्ट करते हैं। मंगला प्रसाद जी, मैं क्लियर, एक सेकंड, हम एक बात स्पष्ट करते हैं। जो अद्वैत दर्शन के विरुद्ध है उसको हिंदू नहीं माना जा सकता, वो अंतिम परिभाषा में बता रहा हूँ। ठीक बात। तो एक नरेंद्र यादव जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये अक्सर हम लोगों के बीच चर्चा का बिंदु रहता ही है कि अगर इतनी कुरीतियां ना होती तो लोग गए ही क्यों। तो अगर कुरीतियां थी तभी लोग गए। अगर हम ये मानते हैं कि ठीक है, हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां थी और उस कुरीतियों से बचने के लिए कुछ लोग चले गए, तो कहाँ गए? क्या अच्छे के लिए गए या अच्छी जगह के लिए गए? अगर अच्छी जगह के लिए गए हैं और अच्छी जगह है, तब तो यह तर्क महत्वपूर्ण है। अन्यथा वह एक कुरीति से निकले और बड़ी कुरीति में जाकर फंस गए, तो हमें विचार करना होगा कि शायद कुछ और वजह रही हो। ठीक, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, बाकी चर्चा का विषय है,
हम लोग नहीं नहीं, चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक बात, बिल्कुल। भाई साहब हाँ, मैं एक चीज दूसरी इसमें बात, आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। आपको मैंने यादव इसीलिए मैंने कहा साहब, कि आपको शुरू यादव में साहब जरा बताएंगे। आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। ये भाई लोगों को विचार अपने रख देने दीजिए, नरेंद्र सिंह को और अच्छा अच्छा अच्छा, ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, रखिए रखिए। बाकी पवनजय भैया से हम ये कहेंगे कि वास्तव में जब प्रश्न खड़ा होता है किसी भी विषय पर, आप प्रश्न खड़ा करते हैं तो वास्तव में आप यथार्थ और कल्पना यानी हाइपोथिकेशन और रियलिटी, इन दोनों में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। भाई प्रश्न तभी खड़ा होगा, सिद्धांतों पर ही प्रश्न खड़ा किया जाता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। आप अगर ये कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि समाज सर्वोच्च है और इससे पूरा समाज सब बिगड़ जाएगा, सब गड्ढे में चले जाएंगे, तो भाई सब गड्ढे में चले जाएंगे तो आप एक नई परिभाषा दीजिएगा। हो सकता है आपके पीछे लोग चल जाएं। ये जो नहीं नहीं वैचारिक स्वतंत्रता भाई है, साहब इस पे मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। मैं इसलिए एक से बताता हूँ। मैं हाँ कंप्लीट कर लूं, शायद तब थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है कि अगर हम वैचारिकता को महत्व दे रहे हैं, विचारों को रखने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, तब हमारा निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम समाज को सर्वोच्च मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हमसे विपरीत विचार रखने वाले व्यक्ति, पवनजय जी या फिर नरेंद्र यादव जी भी का भी विचार महत्वपूर्ण है। इतना ही तो हम कह रहे हैं समाज को सर्वोच्च मानने में। दूसरी बात, पवनजय जी से एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह बिल्कुल गप्प है कि हिंदुत्व की वजह से नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी बात आपने सही इसलिए कही, आए बिल्कुल। कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध माहौल बना हुआ था। अब आपने इंडिया सही बात की। अगेंस्ट करप्शन, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, इन सारे लोगों ने बताया कि समाज का पैसा कोई लूट रहा है, और समाज ने कहा भाई हमको ऐसा आदमी दो जिससे कि हम थोड़ा आश्वस्त हो सके कि हमारा पैसा नहीं लूटा जा रहा है। तो तो आप इस समाज बात से सहमत सर्वोच्च है कि की खाली हिंदुत्व भावना की के वजह से ही नहीं आए ना? आधार पर नरेंद्र हाँ मोदी सत्ता में आए। मेरी बात समाप्त हुई। ठीक ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसका मतलब ये होगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता यादव में खाली हिंदुत्व यादव की वजह। साहब, यादव साहब शांत रहिए थोड़ा सा, एक सेकंड हो जाने दीजिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को कह रहा था, तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो। 1 मिनट के लिए हो जाने दीजिए चर्चा। हाँ ज्ञानेंद्र भाई, मान लीजिए एक बार हम इसलिए वोट देते हैं भाजपा को कि हमारा पैसा कोई लूट रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। लेकिन हम 2 बार वोट दे रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। आज कोई अन्ना हजारे नहीं है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी हम नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं सिर्फ हिंदुत्ववाद पे, संगठनवाद पर। हम समाज भाई को साहब बड़ा नहीं मान रहे। एक सेकंड, सिर्फ एक बात कहूंगा। वोट मैं एक लाइन आप कहना चाहता अपना हूँ। दे रहे हैं, मेरा वोट नहीं दे रहे हैं। मेरे वोट देने का रीजन कुछ और हो सकता है, आपके वोट देने का रीजन हो सकता है कि हिंदुत्व हो। मेरा वोट देने का रीजन हिंदुत्व नहीं है भाई। मुझ पे आप अपनी बात क्यों थोप रहे हैं? मैं आपकी वोट के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अपना वोट मतलब देश का वोट, आज के समय पे जो वोट जा रहा है, नहीं भाई, जो देश का वोट क्यों, आप अपना वोट कहिए ना कि मैं नहीं नहीं हिंदुत्व पर सर, वोट दे रहा हूँ। यहाँ पे ज्ञानेंद्र जी सही कह रहे हैं कि देश का वोट तो सब जगह जा रहा है, एक जगह थोड़ी ना जा रहा है। और भी पार्टी को तो वोट जा रहा है ना, तो एक तरफ वोट कहाँ जा रहा है ठीक देश का? बात है, देख लेते हैं, ठीक अगर बात। किसी की बात हो तो आ जाएगी। इस बात बबलू पे किसी अब हेलो आगे भैया। बढ़ा जाए कि इसको खत्म कर दिया जाए यहीं पे भी। कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप ठीक कह हेलो। रहे हैं। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, एक शब्द केवल है। जी शनिवार के भी चर्चा में मैं ये बात बोला था, और दोबारा मैं फिर बातों को रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो मामला है भ्रष्टाचार और महंगाई, एक मुद्दे ही काल्पनिक हैं। तो कोई कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आकर के मोदी जी को बैठाए, ये कहना सरासर गलत होगा। क्योंकि भाजपा शासित कई राज्य हैं जहां भ्रष्टाचार हुए हैं, और लिस्ट काफी लंबी है, वो चर्चा लंबी हो जाएगी। तो ये मुद्दा ही गलत है। हाँ, विकल्प इसमें के रूप में देखा गया था, ये बातें माना जा सकता है। देखिए, मैं और कहना चाहूँ, मूल मुद्दा तो हिंदू तो एक ही था। लाइन मैं भी बोलूं भैया जी। जी हाँ, जी हाँ। जी भैया जी, मेरा विचार जो है कि ना तो नरेंद्र मोदी जी को समाज ने बनाया, ना हमारे वोट ने बनाया।
एक लॉबी थी जिसने एक माहौल बनाया समाज को भय पैदा करके कि यहाँ आपको सुरक्षा मिलेगी। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, वही बनाते हैं जो सक्षम है, शक्तिशाली है, और उन्हीं ने बनाया, ना हमने बनाया ना आपने बनाया। उनके जो भय था एक काल्पनिक, उस काल्पनिक भय ने मोदी को बनाया और वही आज भी काम कर रहा है। जी भैया। ब्रजेश जी भाई साहब, ठीक आ गया, ब्रजेश जी भाई साहब की भी बात आ जाए। ज्ञानेंद्र भैया, मुझे 1 मिनट, मुझे एक बात मेरी अधूरी, मुझे कुछ रह गया था, मुझे बोलना चाहती थी। नीता बहन जी, हम लोग प्रयास कर लेते हैं कि जो लोग कहना चाहे, जो लोग नहीं बोले हैं, एक बार वो अपनी बात रखते हैं तो ठीक रहेगा। सब लोग फिर तो चर्चा तो हम लोग रोज करते हैं, फिर किसी दिन वो बात तो आ सही जाएगी। है, लेकिन वो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, नए नए विषय जुड़ते जा रहे हैं ना। जो टॉपिक था अच्छा चलिए उसके ठीक है, बताइए बताइए बताइए, 1 भ्रष्टाचार आ मिनट गया, फिर वो, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा एक प्रश्न था। पहली बात तो ये कि मुनि जी ने अभी जो वैचारिक हिंदुत्ववादी परिभाषा दी थी, वो वहां पे क्लियर हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप अगर इस विचारधारा को नहीं मानते, हिंदुत्व को आप विशेष प्रायोरिटी देते, तो आप उसको बदल दीजिए, तो वहां पे क्लियर हो गया। लेकिन जब नरेंद्र जी ने ये कहा कि ये, इसीलिए मुनि जी की बात यहाँ तार्किक लगती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों एक ही है, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक ही है। तो ये लोगों के पास वो आज वो शक्ति है, वो संगठन का बल है, जिससे कि ये इस विचारधारा को, वैचारिक हिंदुत्ववादी विचारधारा को सफल बना सकते हैं। ये कहना था नरेंद्र जी का, जहां तक मुझे समझ में आया। लेकिन अगर ये बात सही है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मुनि जी ने बताया कि 2017 से मोहन भागवत जी ने उनके इस विचार को ध्यान दिया या स्वीकार करने की कोशिश की, तो इसका मतलब पहले से ही उनके पास संगठन की पावर थी, और संगठन की पावर है, इसीलिए इस विचार को आगे सफल बनाया जा सकता है, विचारधारा को। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बिना संगठन की शक्ति के मुनि जी ने जो परिभाषा दी है, वैचारिक हिंदुत्ववादी जो समाज की जो परिभाषा दी है, वो बिना संगठन बल के सफल नहीं हो सकती। इसका तो ये मतलब नहीं हुआ क्या? बस यही मेरा प्रश्न था। ये ठीक है। नरेंद्र जी, बिना संगठित हुए कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जी मैं भी थोड़ा बात रख देता हूँ। देखिए, संगठन तो मैं भी समझता हूँ बनेंगे, लेकिन संगठन पूरी दुनिया में 2 ही बने, सामाजिक और असामाजिक के बीच में। ये 1000 संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, समाज अपने आप संगठित है। और सभी दैवीय प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संगठित हों। लेकिन देखने में आता है आसुरी प्रवृत्तियां तो संगठित होती हैं और दैवीय प्रवृत्तियों के मध्य कई संगठन बने होते हैं। तो अगर संपूर्ण समाज विरोधियों के विरुद्ध संगठित हो रहा है, तो वो विश्व को लेकर चला जाए। मैं आजकल जो है वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहा हूँ, और एक लाइन में मैं समझाना चाहूंगा कि मैं हिंदुत्व को, वैचारिक हिंदुत्व को किस तरह से देखता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि विश्वामित्र जाते हैं और कहते हैं कि दशरथ से कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए, राक्षस मेरा ये विध्वंस करते हैं। तो वहां जो है दशरथ संकोच करते हैं, और वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि आप संकोच मत करिए, विश्वामित्र तो खुद सामर्थ्यवान है, वो इसलिए लेने नहीं आए हैं कि वो रक्षा नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि जो है वो जो राम जो है वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार करेंगे। तो विश्वामित्र सक्षम होते हुए भी वो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते हैं, और राम क्षत्रिय हैं तो वो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यही हमारा वैचारिक संतुलनवादी जो हिंदुत्व है, राज्य जो है वह हिंसा कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण, वैश्य और ये तुच्छ और शूद्र, यह लोकतंत्र में लोक का हिस्सा है, समाज को का हिस्सा है। वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व का अर्थ यही है कि ब्राह्मण अपना काम करे, वैश्य अपना काम करे, शूद्र अपना काम करे, क्षत्रियो को अपना काम करने दे। चारों वर्णों के मध्य जो संतुलन है वही वैचारिक है। ब्राह्मण का काम विचार मंथन का है, वो हिंसा का मार्ग न अपनाए, ये मुझे लगता है। अच्छा, सवाल जवाब तो हुआ ही, अब मैं अपने विचार कह दूं 2 मिनट तो में। भैया ये सब तो वर्ण व्यवस्था में वैसे भी चल रहा है। वर्ण व्यवस्था जो भारतीय समाज की है ब्रजेश भैया, ये तो चल ही रहा है। तो वही वही तो हम कह रहे हैं कि वही तो जो है वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व है, कि हम लोग सामाजिक हिंसा का समर्थन न करें। लोकतंत्र में तंत्र हिंसक हो सकता है, समाज अहिंसक रहे, यही वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व है।
ठीक बात। पवंजय जी की बात ले ले भाई साहब, लास्ट कोट है, जी पवंजय जी बताएं। जी हमारा जो विचार है इस पे वैचारिक संतुलनवाद हिंदुत्व पे, वह पूरी तरीके से मैं इसको मानता हूँ और मैं इसको जीता हूँ। सवाल इसलिए उठाता हूँ कि मैं जो जहां तक देख रहा हूँ बात वहां तक पहुंचा सकूं। फिलहाल मैं अपनी बात को कहता हूँ कि वैचारिक संतुलनवाद ही एक रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, और वह इस तरीके से है कि उसको कह के आप घर पे मत सो जाइए, उसको कहिए और उसको आपको जीना पड़ेगा। उसके लिए आपको तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज बड़ा हो तो आपको समाज बड़ा बनाना पड़ेगा। समाज बड़ा बनेगा कैसे? आप जब वह व्यवस्था बनाएंगे, आप जब मुखिया चुनेंगे, आप जब जिला प्रमुख चुनेंगे, आप जब देश प्रमुख चुनेंगे जो समाज का होगा, तब समाज बड़ा बनेगा और तब समाज की बात सत्ता मानेगी। अगर आप किसी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के भरोसे हो जाएंगे तो वहां काम नहीं चलेगा। समाज को मानना पड़ेगा और इसको जीना पड़ेगा। जो लोग अपने विचारों को मानते हैं और जीते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका हिंसा को बड़ा मानता है और हिंसा से वो दुनिया पे राज कर रहा है, क्योंकि वह लगातार यह प्रयास करता है कि दुनिया को जीतने वाले हथियार मेरे पास हों। इतनी छोटी सी विचार को भी मानने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है यदि उसके वो जीता हो, यदि उस पे वो काम करता हो। और इतने बड़े विचार को मानने वाला व्यक्ति भी 500 साल तक गुलाम रह सकता है जो कह के सो जाता हो। तो समाज को यदि आप बड़ा मानते हैं, हम बड़ा मानते हैं, तो हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम समाज को बड़ा बनाएं, अपना मुखिया चुने, अपना व्यवस्था बनाएं, अपना तंत्र डेवलप करें। धन्यवाद। और किसी भाई का कोई समाज को प्रश्न या कर्तव्य? बहुत जरूरी है। हाँ, मोहन बाबू कुछ कह रहे हैं। मोहन बाबू शॉर्ट में रखिएगा अपनी बात। जी जी, देखिए सभी साथियों का अभिवादन है, वाद विवाद चल रहा है। जो हमारा वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की विचारधारा है, इसमें मैं यह समझता हूं कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है, इस विचारधारा में सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी जितना भी विश्व व्यवस्था है, उन सभी को समाहित किया जा सकता है। लेकिन हिंदुत्व को छोड़कर अगर हम किसी भी विचारधारा में जाते हैं, चाहे वह साम्यवाद, पूंजीवाद या इस्लामवाद हो, वो अपने आप में सबको समाहित नहीं करता है, और वह जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरे विश्व में जो है युद्ध में जो है मानव सभ्यता को डालकर और सबको विनाश की ओर ले जाता है। हिंदुत्व ही एक ऐसी विचारधारा है जो सबको सकारात्मक और सहभागिता की तरह सबको मिलाकर चलता है, और यह किसी को बांटता नहीं है, सबको समेट कर चलता है। तथा जो हमारी विचारधारा पर अगर कोई आघात करता है, ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत चाहे नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, कोई दूसरा भी हो सकता है इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला। अगर इस पर कोई आघात करता है, इसको नुकसान करता है, तो जब भी जो अभी वर्ण व्यवस्था में बताया गया, तो हमारा जो क्षत्रिय है और सेना है वो इतना मजबूत रहना चाहिए कि वो हमारी सुरक्षा, हिंदुत्व की सुरक्षा कर सके, और जो भी हिंदुत्व के विरुद्ध हैं उनको वह आसुरी शक्तियों को पराजित कर सके। ये हमारी जो है विचारधारा है, हमको जो समझ में आता है, इसीलिए हम लोग वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करके और आगे चलना चाहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे, मोहन भागवत रहेंगे, आदित्य योगी रहेंगे, कल के गए हुए ब्रजेश राय भी हो सकते हैं, पवंजय जी भी हो सकते हैं, मंगला प्रसाद भी हो सकते हैं। तो मैं जो समझता हूं, इसलिए इसको पकड़कर ये विश्व स्तरीय
व्यवस्था की बात हो रही है, केवल एक स्तरीय नहीं हो रहा है। अगर इस्लाम जो है हमारी विचारधारा को नहीं मानेगा तो वो अपने लड़ रहा है, और भी विश्व के साथ उनकी लड़ाइयां हो रही हैं, और हमसे भी होगा अगर हमारी सुरक्षा को नाकाम करेंगे। हमको जो समझ में आता है, हमने अपनी बात को रखी, समय ज्यादा नहीं है इसका विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो या कुछ बात बहुत इम्पोर्टेंट जैसी ज्ञानेंद्र कहनी जी, है? मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ ब्रजेश जी, फिर उसके बाद एक भाई कोई और है, बोलिए आप ब्रजेश जी जी, बोलिए। देखिए, मैं बस एक लाइन कहना चाह रहा था। वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की एक परिभाषा हम लोग ये भी समझ सकते हैं, अर्थ, श्रम, बुद्धि और शक्ति के मध्य जो जो संतुलन है, वही वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व है। ठीक बात। और कोई भाई अपनी बात कर रहे थे अभी, हाँ मैं मंगलम बोलना से? चाह रहा हाँ बताइए नरेंद्र जी। था। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व अब वही धर्म से ही तो जुड़ा ही है। हिंदू हिंदू धर्म है एक। तो हिंदू धर्म में जो मैं बार बार क्रोधी की बात कर रहा था, जैसे मंदिर, एक उदाहरण देता हूँ उसी में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा। एक मंदिर में जाते हैं हम लोग, है ना, किसी भी, वहां पे हमारा क्या कल्चर है, हमारे यहाँ मंदिरों में जब भीड़ होगी तो वीआईपी कल्चर है। एक ही इधर से मतलब लाला आएगा तो उसको साइड में दर्शन, और बाहर मतलब गरीब है तो उसे हो सकता है वो लाइन में भी ना लगने दें, और जो बाहर बैठे हैं उन्हें तो प्रसाद भी नहीं मिल रहा, वो तो बाहर से ही भगा दिया। आप सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म पे बात नहीं कर नहीं रहे। नहीं, वो हिंदू आता तो हिंदू है, तो हिंदू ही, सनातन भी तो हिंदू ही, सनातनी को आप हिंदू नहीं मानते फिर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आने दीजिए, है ना? बात आने हाँ दीजिए। मैं तो हाँ बात भाई कर ही साहब थी रखिए। ना। हाँ सनातन भी सनातन के बिना तो हिंदू कंप्लीट ही नहीं है, है हाँ ना? तो नहीं, आप आप ये, विषय कंप्लीट करिए जी। हाँ मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ये क्रूरति एक बहुत बड़ी क्रूरति है जिसको हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि वहीं से मतलब भेदभाव चालू होता है और वहां से हिंदुत्व कमजोर होता है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए, जो हो नहीं रही, है ना। ठीक। वीआईपी कल्चर, भगवान के लिए कौन सा वीआईपी कल्चर, मतलब धर्म को मानने के लिए वीआईपी कल्चर रहेगा कि एक बड़ा आदमी जा रहा है तो उसके लिए अलग और ये गरीब चलिए के लिए अलग, ठीक बात, आपका है ना? विषय आ गया। मैं एक हाँ चीज और आप लोगों के भी सूचना के तौर पे कहना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए, मुनि जी का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जैसा आज तो- आप सब लोगों ने महसूस भी किया होगा हाँ, वो बातचीत लग के रहा था दौरान, कि थोड़ा सा दबाव में आने पे ना तो वो ट्रैक पे खुद नहीं रह पाते। तो हम लोग प्रयास ये करें उनसे चर्चा के समय कि हम लोग निष्कर्षात्मक ना हो। हम लोग जैसे प्रश्न करने की बात है तो तीखे प्रश्न रखें, पूरी स्वतंत्रता है, रखना भी चाहिए, लेकिन निष्कर्षात्मक ना हो, प्रश्न रख के छोड़ दें। हम लोग फिर आधे घंटे की चर्चा को 1 घंटे भी कर सकते हैं, और रोज ही करते हैं हम लोग। तो आज मान लीजिए कोई बात बाकी रहेगी तो फिर कल किसी बहाने हो जाएगी। थोड़ा सा मेरा आप सभी से ये निवेदन है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। बाकी अब कोई और बात हो तो कह सकते हैं। नरेंद्र ओंजी जी भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है। तो 1 सेकंड में जी बताइए ना, आपकी आवाज कट रही थी, आप प्रॉपर आ रही हाँ थी अभी लास्ट में जब आप बोले, तो बताइए ना। हाँ हाँ, देखिए हिंदू धर्म में जो, जिसे आप कुरीति कह रहे हैं, तो आप हिंदू रह सकते हैं अगर आप उस मंदिर में ना भी जाएं तब भी, जहाँ वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, और आप अपने लिए अलग मंदिर बना सकते हैं। मिट्टी की कोई भी मूर्त गढ़ लेने से आपको कोई हिंदू धर्म से निकाल नहीं सकता। हिंदू धर्म बहुत विशाल है। भारतीय नहीं दर्शन के किसी भी अंग को आप अगर मानते हैं तो आप हिंदू हैं। कोई जरूरत नहीं जहां वीआईपी लोग जा रहे हैं वहां आप जाओ। अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं आप ये वहां मत जाओ। ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार बन रहे हैं उन्हें कुरीति भी तो दूर करनी चाहिए ना फिर। हाँ धर्म हाँ, के नहीं ठेकेदार भी बिल्कुल बने और बिल्कुल, कुरीति भी दूर नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस पर एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। किसी दिन मैं निवेदन करूंगा कि ब्रजेश जी भाई साहब से किसी दिन कोई ऐसा विषय छांटें कि जिससे इस पर विस्तार से चर्चा हो पाए। और किसी भाई को आज के विषय पर या मुनि जी के कथन पर कुछ कहना हो या किसी से कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, मैं एक अन्यथा लाइन समाप्त में करेंगे। इसको अनुमति चाहता था पूछने हाँ का। बबलू भैया बताएं। जैसे अभी जो बात आई नरेंद्र मोदी जो मोहन भागवत की,
कि इन्होंने जो हिंदुत्व के दम पर नहीं बने हैं, तो या ये जो डिसीजन लेंगे वो वही हिंदुत्व को, हिंदू लोगों को मानना चाहिए, या हिंदुत्ववादी एजेंडे के चलते ये लोग बने हैं। तो मैं अपनी बात में कह पाया ढंग से? हाँ नहीं, ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे ही आगे आने वाले दिनों में। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं, जैसा कि बात आई और चर्चा में भी क्योंकि आया। मैं उस दौर से देख रहा हूँ कि जब 2 सीटें हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का, फिर आडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं, उसका जो 2 सीट जो है वो समथिंग 200 के करीब आ जाते हैं, 80-82 आता है पहली राउंड में, दूसरे राउंड में और अधिक बढ़ जाते हैं। तो रथ यात्रा जो निकाले थे उसी की देन थी हिंदुत्ववादी एजेंडा का। आज मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाने के बाद अगर ये भाषा बदलते हैं तो ये तो फिर गलत बातें हो जा रही हैं, गाली गलत लाइन पे जा रहा है। धन्यवाद। ठीक, आज का विषय ब्रजेश जी भाई कल साहब मेरे ख्याल से समाप्त हो गया है। कल का बाकी विषय आपका विपुल जी बता सकते हैं, कल क्या रखेंगे? कल का विषय रहेगा वैचारिक परिभाषाएं 1010 से लेकर 1017 तक। चलिए ठीक है, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।